बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब चाहने वाले खैरियत से होंगे। गेस्ट मास्टर आपका भाई थाईलैंड के हवाले से ये सफ़े की दूसरी रूटीन लेके हाज़िर हुआ हूँ और वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, पता चलेगा कौन से सफ़े अच्छी पोजीशन में बहुत ज़्यादा खड़े हैं। बाकी रूटीन है, टूट सकती है, चल भी सकती है। रूटीन की कोई गारंटी नहीं होती है ना। अगर रूटीन की कोई गारंटी नहीं है तो रूटीन से तैयारशुदा नंबर्स की भी कोई गारंटी नहीं होती। ये किस्मत में होता है, तो रूटीनें कामयाब होते होते फिर नंबर्स कामयाब होते हैं तो किस्मत में इनाम मिल जाता है। तो अनीस प्राचा भाई के नाम ये रूटीन है। अनीस प्राचा भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और मज़ीद मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं, मुझे चाहने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। उनको भी अल्लाह ताला खुश रखे। रूटीन को गौर से सुनेगा, मुकम्मल देखिएगा, पता चलेगा। क्योंकि इसमें तीन तीन सफ़े, एक रूटीन में तीन तीन सफ़े पड़े हुए हैं और हमने उसको मैनेज करना है। उसको मैनेज करके इसी रूटीन में सिंगल क्लोज भी एक टोटका समझ लें सिंगल क्लोज का, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखा रहा हूँ इसी रूटीन में। बाकी आप लोगों को ओपन तो उसमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो क्लोज के साथ अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें से ये आंकड़ा पड़ा होगा अपनी गेम के मुताबिक, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। करना कुछ यूँ है कि मैं बॉन्ड को और करंट की चालों को लेके चल रहा हूँ। हिस्ट्री को मैंने छोड़ दी है, सेट की चालों को मैंने छोड़ दी है। और जहाँ पे मुझे सेट की चालें अच्छी नज़र आएंगी, मुझे पता चलेगा कि ये सेट मैं आप लोगों की खिदमत में रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। बाकी करंट और बॉन्ड की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं उसके ऊपर फोकस करके बैठा हूँ। बाकी हमारे नसीब है, हमें कामयाबी होती है नाकामी होती है, वो हमारे नसीबों पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये बॉन्ड की ही चाल है। ये 15,000 थाईलैंड की बात हो रही है। ब्रोकन आंकड़े की जमा जब 8 लग जाए, इसके छठे हाथ नीचे हमने कुरानदाजी करनी है। ये ब्रोकन आंकड़े की जमा, और ये 2007 से शुरू है। इससे पहले अगर शुरू है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2007 से लेकर बैठा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये ब्रोकन आंकड़े की जो जमा है वो है 8 की, ठीक है। और ये ब्रोकन आंकड़े की जमा 8 आ गई। इसके छठे हाथ नीचे 94 3 पड़ी हुई है। ये ब्रोकर आंकड़े की जमा 8 आ गई, छठे हाथ नीचे 20 7 पड़ी हुई है। ये ब्रोकर आंकड़े की जमा 8, छठे हाथ नीचे 62 पड़ी हुई है। तो अगर देखा जाए, ये 94, ये 20, ये 62, फिर 12, फिर 64, फिर 39, फिर 48, फिर 15, फिर 72। अब ये छठे हाथ नीचे हमने कुरानदाजी करनी है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ब्रोकर आंकड़े की जमा आ गई है 8। इसके छठे हाथ नीचे 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि दूसरी पट्टी में हमने कुरानदाजी करनी है। तो अब यहाँ पे एक सफ़ा देखें। अगर सीक्वेंस को पहले देखें तो सीक्वेंस में सफ़ा देखते हैं, तो पहले आप देखें कि यहाँ पे 1 का सफ़ा आ गया, 2 का सफ़ा आ गया, 3 का सफ़ा आ गया, 4 का सफ़ा आ गया, 5 का सफ़ा नहीं आया। 5 का सफ़ा आएगा तो फिर ये सेट को जान पड़ेगी। 6 का सफ़ा आ गया, ठीक है। 7 का सफ़ा आ गया। इसमें जो शॉर्ट सफ़ा है वो है 5 का सफ़ा। तो 5 का सफ़ा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। एक मिनट, ये 1 4 5 9, एक 5 का सफ़ा अपसेट मैंने कहा था कि यहाँ पे बॉन्ड लेके खड़ा है। अगर बॉन्ड यहाँ पे अपने सीक्वेंस को पूरा करे, ये देखें, यहाँ पे देखें 4 का सफ़ा आ गया है, 5 शॉर्ट है। अगर फ़र्ज़ किया 4 5 6 7 8, तो 5 का सफ़ा यहाँ पे आ सकता है। तो मैंने दोनों चीज़ों से आप लोगों को अपनी तरफ से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। बाकी वो गैस का पास होना फेल होना ये तो नसीब के हाथ है ना। तो यहाँ पे एक तो 5 का सफ़ा आ गया। अब एक और चीज़ नोट करें, एक और सफ़ा यहाँ पे 1 6 4 9 की फैमिली में सफ़ा प्रिंट हो रहा है। ये 1 का सफ़ा, ये 4 का सफ़ा, ये 6 का सफ़ा, ये 9 का सफ़ा। तो 1 6 4 9 की फैमिली में यहाँ पे सफ़ा प्रिंट हुआ है। सीक्वेंस को देखें तो सिंगल 5 का सफ़ा, अगर फैमिली को देखें तो 1 6 4 9 का सफ़ा। करेक्ट हो गया। अब दूसरी तरफ देखें कि अब यहाँ पे एक, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ था कि जुफ्त सफ़ों की भी फैमिली होती है, 0 2 4 6 8, और इसी तरह ताक हिंसों की भी फैमिली होती है, 1 3 5 7 9।
तो अगर देखें, अगर कली के सफ़े को देखें तो 1 का सफ़ा आ गया कली में, 3 का सफ़ा आ गया कली में, ठीक है। 7 का सफ़ा आ गया कली में, 9 का सफ़ा आ गया कली में, नहीं आया तो 5 का सफ़ा कली में नहीं आया। तो यहाँ पे देखें 1 3 5 7 9, तो 5 का सफ़ा कली में, यहाँ पे सीक्वेंस भी 5 है, यहाँ पे 5 का सफ़ा सीक्वेंस के मुताबिक घर में अगर यहाँ पे कली के सफ़े पूरे हों तो 5 का सफ़े की शॉर्टेज है, तो 5 का सफ़ा भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे भी 5 का सफ़ा, यहाँ पे भी 5 का सफ़ा, यहाँ पे 1 6 4 9 का सफ़ा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो लुबे लबा पूरी रूटीन का ये है कि 1 4 9 और 5 का सफ़ा यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 4 9 या ऑलरेडी ये बॉन्ड की रूटीन है। अगर जिस भाई को नहीं पता, वो बॉन्ड की इस 15,000 के हवाले से जो मैंने रूटीन अपलोड की वो जाके देख सकता है चैनल पे। और 1 4 9, और यहाँ पे इस रूटीन में 1 6 4 9 कह रहा है, 1 6 4 9 कह रहा है। तो देखा जाए दोनों रूटीनों से 1 4 9 5 का सफ़ा यहाँ पे प्रिंट होकर जाना चाहिए। अब कहीं कुछ लोग कहेंगे कि 3 का सफ़ा भी आया हुआ, 6 का सफ़ा यहाँ पे आया हुआ है। तो भाई हमने जो चीज़ दोनों रूटीनों से फिगर्स मैच हो रहे हैं, हमने उसको पकड़ना है। हाँ, अगर ये चीज़ फ्लॉप होती है तो हो सकता है कल 6 का सफ़ा प्रिंट हो जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे पास 6 का सफ़ा नहीं है। आ जाए तो फिर ये मेरी कुरानदाजी हारने को मैं तैयार हूँ। 6 का सफ़ा ना ज़ाती तौर पे पसंद है, ना मुझे रूटीनों में पसंद है, सीधी सा बात है। तो अच्छा, एक और बात, अब ये क्लोज कैसे है ज़ीरो का, ये एक मिनट जी, सॉरी, ये ज़ीरो का नहीं, सिंगल क्लोज 6 का आ रहा है। अगर जुफ्त के सीक्वेंस को पूरा करें, क्योंकि ज़ीरो का क्लोज आ गया, 4 का क्लोज आ गया, 2 का क्लोज आ गया, 8 का क्लोज आ गया, ठीक है, नहीं आया तो 6 का क्लोज नहीं आया। तो मैंने जैसे पहले कहा कि एक सेट होता है कली के फिगर्स का, 1 3 5 7 9, यही सफ़ा होता है, यही सेंटर, यही क्लोज होते हैं। और एक सेट होता है 0 2 4 6 और 8, यही सफ़ा, यही क्लोज, यही सेंटर, और इसी में इंसान की किस्मत छुपी हुई है। अब किस इंसान का क्या लगता है वो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल 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 क्लोज है वो 6 का आ रहा है। फाइनल तो मैं, आपको पता है, इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगा कि दूसरे दिन ही मैं फ़ाइनल चीज़ें सारी आपको लोगों को आपके हैंड ओवर कर दूँ। एक चीज़ थी जो मैंने क्लोज के ऊपर कंसीडर किया, अगर किसी भाई के पास क्लोज 6 का पड़ा हुआ है, सफ़े अगर नहीं है तो 6 का क्लोज यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। रूटीन बता रही है, बॉन्ड की अपनी रूटीन है, बॉन्ड खुद कहता है कि मैं यहाँ पे ये चीज़ें लेके आऊँ। मैं फिर से बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ आई, 15,000 थाईलैंड का बॉन्ड हो और ब्रोकन आंकड़े की जमा 8 आ जाए तो उसके छठे हाथ नीचे हमने कुरानदाजी करनी है। तो ये वो रूटीन है, ठीक है। यहाँ पे 5 का सफ़ा हमें हमारे पास दो जगह से टैली हुआ है, ये और ये। तो 1 4 9 का सफ़ा यहाँ पे पिछली रूटीनों में भी, इस रूटीनों में भी टैली हो गया। तो लुबे लबाब यह है कि 1 4 9 5 का सफ़ा अटल है। इसमें से कुछ रद्दोबदल करनी पड़ी तो मैं इसमें से किसी सफ़े को छोड़ भी सकता हूँ, इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक चीज़ पड़ी हुई है जो मैंने कहा हुआ है कि यहाँ पे अगर सारी रूटीनें तोड़ेगा तो 7 के नीचे 7 को तीसरे हाथ पूरा कर सकता है, कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा, कर सकता है। और अगर मुझे लगा कहीं अच्छी रूटीन में मुझे लगा कि 7 के सफ़े को साथ लेके चल लें, तो मैं इंशाल्लाह वो फाइनलाइज जब होगी चीज़ें, मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के खिदमत में रख दूंगा। बाकी लगना ना लगना नसीब की बात है, नसीब से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल जो क्लोज आ रहा था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। 0 का क्लोज आ गया जुफ्त में, 4 का क्लोज आ गया जुफ्त में, 2 का क्लोज आ गया जुफ्त में, 8 का क्लोज आ गया जुफ्त में, नहीं आया तो 6 का क्लोज नहीं आया। तो अगर ये हमारे सफ़े हैं तो 16 का, 46 का, 96 का, 56 का आंकड़ा यहाँ पे प्रिंट होकर जाना चाहिए इस रूटीन के मुताबिक। हो सकता है ये प्रिंट हो सकता है ये फ्लॉप हो जाए, लेकिन सफ़े जो हैं ये मेरे बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े हैं और मैं इन्हीं सफ़ों को इंशाल्लाह फाइनल तक लेके चलूँगा। और इन्हीं सफ़ों में अगर मुझे सेट बनाना पड़ा, जिस तरह मैंने पिछले कुरानदाजी पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा सेट दिखाया था, ये 9 4 का हमारा बहुत बड़ा सेट था, इसमें शक्ल आकर आना चाहिए। ये मैंने कहा था कि 200, यहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियो भी पड़ी होगी कि यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 7 9 का सफ़ा आना चाहिए। तो हमारा मिडल आंकड़े की वजह से हमारा टंडोला मिस हो गया। मिडल आंकड़ा हमारे पास 5 का था, लेकिन वो मिडल आंकड़ा हमारा आ गया 3 का, ठीक है। मिडल फ़र्क आ गया, ठीक है। हमारे पास मिडल फ़र्क था 5 का। तो ये हमारे पास जो पड़ी हुई थी 70 5 और 75 0 पड़ी हुई थी।
75 ज़ीरो पर ही थी, लेकिन वो क्या आई 75 7 आ गई। तो ये हमारे बॉन्ड के सफ़े थे, यही बॉन्ड का सेट था मिडल आंकड़े का, तो मिडल फ़र्क आंकड़े का। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ फ्लॉप होके गई है। ठीक है, बहरहाल जो भी होना है वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना ही होना है, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सीधी साफ बात है। और बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा। आप ये रूटीन मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है, 1 4 9 5, ये बॉन्ड की अपनी रूटीन है। और आज फिर मैंने आप लोगों को एक रूटीन बता दी है, तो उसका मतलब है कि सफ़े इसी में से हैं इंशाल्लाह। बाकी गैस का पास होना फेल होना हर कुरानंदाजी पे कहता हूँ कि ये हमारी किस्मत के हाथ में है, और बाकी लगना ना लगना नसीब की बात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रूटीन पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, और अगर रूटीन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा हाउ नाउ का पता चल जाए, उनके उनके भी इस किस्म का भला हो जाए कि अगर उनके पास कोई चीज़ अच्छी पड़ी हुई है जो मैच हो गई है, तो आप लोगों का भी फ़ायदा होगा और उन लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।